साथ श्वेता श्रीवास्तव। हिंदू नव वर्ष के मौके पर करौली में हुई हिंसा को लेकर ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। जी हां, 2 अप्रैल को करौली को दंगों की आग में झोंकने की साजिश का सिमी कनेक्शन सामने आया है। फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगे की तर्ज पर यहां भी मस्जिद और मुख्य आरोपी के घर की छत पर कई टन ईंट पत्थर और दर्जनों लाठी सरिये की बरामदगी इसकी गवाही दे रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं करौली में जिहादियों की करतूत और कैमरे पर सबूत। दो दिन से भूखे बैठे। करौली हिंसा पर सबसे सनसनीखेज खुलासा सामने आया। करौली हिंसा में सिमी कनेक्शन। दिल्ली दंगों की तर्ज पर करौली में भी थी दंगा भड़काने की साजिश। राजस्थान के करौली में हुई हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। दो 2020 में हुए दिल्ली दंगे की तर्ज पर 2 अप्रैल को करौली में हुई हिंसा पहले से ही प्लान थी और दंगे की साजिश का हेडक्वार्टर था। हिंसा के मास्टरमाइंड निर्दलीय पार्षद मतलूब अहमद का ये घर। मतलूब के घर की छत पर मौजूद ये ईंट पत्थर दंगे की साजिश की गवाही दे रहे हैं। मतलूब के घर के सामने की मस्जिद की छत से भारी मात्रा में ईंट पत्थर और दर्जनों लाठी सरिये की बरामदगी इस साजिश से पर्दा उठा रही है। करौली हिंसा के इस दंगा घर की ऑन द स्पॉट तफ्तीश की न्यूज नेशन संवाददाता लाल सिंह फौजदार ने। 2 अप्रैल को यहां जो कुछ भी हुआ वो कैसे और क्यों हुआ, इस सवाल का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने चप्पे चप्पे पर जाकर पड़ताल की। हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो आप पुलिस की तस्वीर देख रहे हैं, एफएसएल की टीम है। ये इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाले मुख्य साजिशकर्ता मतलूब अहमद, जो निर्दलीय पार्षद हैं, जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे रखा है, उनकी जिम है। और इसके साथ आप देखिए तस्वीरों में एक बड़ा ढेर आपको नज़र आएगा। ईंट पत्थरों का ढेर है, ये आप देख सकते हैं। चूँकि लगातार पुलिस प्रशासन ये कोशिश कर रही है कि दोषी कोई बचे नहीं और निर्दोष कोई फंसे नहीं, इसी की तस्वीरों का परिणाम है कि एक एक चीज़ को बारीकी से तलाशा जा रहा है। और अब आप आसपास नज़र डालिए कि कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देने की यहाँ साजिश थी। देखिए, आप दूर नज़र डालेंगे तो आप सबसे पहले आप मस्जिद की तरफ इशारा करिए। ये देखो, ये मस्जिद है और वहाँ पर पूरा ढेर जो आपको नज़र आएगा, ईंटों का पूरा ढेर रखा हुआ है। सवाल ये है कि आखिर छतों पर इतना बड़ा ढेर क्यों रखा हुआ है, इतनी ईंटें यहाँ क्यों जमा है, इतने पत्थर यहाँ क्यों जमा है। इसके बाद धीरे धीरे थोड़ा आप नीचे घुमाएंगे, मेरे सहयोगी राजू जरा कैमरा घुमाएं। ठीक मस्जिद के ऊपर आपको सरिये, डंडे, उनका एक ढेर नज़र आ रहा है। क्योंकि ये वो स्पॉट है जहाँ से पत्थरबाजी की गई। सबसे पहले पत्थरबाजी शुरू होती है इस मकान से, जहाँ फ़िलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं। पुलिस जांच में जुटी है और इसके बाद पत्थरबाजी शुरू होती है उस मस्जिद से, जहाँ एक बड़ा ढेर आप ईंटों का देख रहे हैं, सरियों का देख रहे हैं। उपद्रव के चश्मदीदों और घायलों से मिली, पुलिस से बात की, घटना के वीडियो फुटेज खंगाले। 3 दिन के इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ भी सामने आया वो चौंकाने और डराने वाला था। साल 2020 में जिस तरह दिल्ली दंगे में आरोपी ताहिर हुसैन की मकान की छत से पथराव हुआ, पेट्रोल बम फेंके गए और गोलियां चली, ठीक उसी तर्ज पर करौली में पहले मतलूब अहमद की छत से हिंदू नववर्ष के जुलूस पर पथराव हुआ। फिर इसके बाद मस्जिद की छत से पत्थरों से हमला होने लगा। हर तरफ अफरा तफरी मच गई, लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी अफरा तफरी में कुछ नकाबपोश लोग हाथों में लाठियां, तलवार, सरिया और चाकू लेकर आए और लोगों पर हमला कर दिया। क्या हुआ था बताइए।
कुछ भी नहीं, रैली लेकर रहे, रैली देख रहे थे हम तो। रैली देख रहे, रैली के बाद में पत्थर शुरू हो गए, बस ये देखा हमने और कुछ नहीं। अच्छा, पत्थर रे शुरू हुआ। हाँ, आप कहाँ से रैली देख रहे थे? हम तो यहीं से देख रहे। यहाँ से। हाँ, और पथराव कहाँ से शुरू हुआ? पत्थर तो मस्जिद के यहाँ से, इनके यहाँ से हुआ। ये क्या हो सकती है, पहले से ही आदमी अगर तैयारी में रहेगा तो कोई ना कोई कारण झगड़े का तो है, तो इसीलिए इनको इकट्ठा किया है और पूरी प्लानिंग के तहत ये काम हुआ। 2 घंटे तक पूरी तरह से ये आपका इलाका उपद्रवियों के हवाले था। उपद्रवियों के हवाले ही था, बिल्कुल। साफ है कि करौली में हुआ उपद्रव एक दिन के विवाद के कारण नहीं हुआ, बल्कि माहौल खराब करने की ये साजिश पिछले कई दिनों से रची जा रही थी और हिंसा के पीछे सिमी का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जी हां, हिंसा का मुख्य आरोपी मतलूब अहमद पहले सिमी का एक्टिव मेंबर रह चुका है। जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनमें इसी मकान से पत्थरबाजी की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इस मकान के मालिक का संबंध पहले सिमी से भी रहा था। तो क्या यहाँ वो साजिश पहले ही रची गई थी? क्या इस तरह की तैयारी पहले ही कर ली गई थी कि जब शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी पथराव किया जाएगा, हमला किया जाएगा? वो तमाम पत्थर आप जो देख रहे हैं, ये वो पत्थर हैं जो ऊपर से बरसाए गए। अंदर जाने के लिए भले ही से पुलिस ने अभी क्राइम सीन के कारण एंट्री नहीं दी है, लेकिन इसी तरह टनों पत्थर छत पर जमा है। करौली में हिंसा भड़कने की आशंका वाली पीएफआई की ये चिट्ठी भी दंगे की साजिश में सिमी कनेक्शन को पुख्ता करती है। कई खुफिया रिपोर्टों में यह साफ हो चुका है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आतंकी संगठन सिमी का ही बदला हुआ रूप है और मुख्य आरोपी मतलूब का सिमी से संबंध होना करौली को दंगे की आग में जलाने की साजिश को बेपर्दा करता है। करौली से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।